तो ऊपर हाँ आया तो वो फाड़ के शेरा हमारे पास चट्टान उड़कर उनके ऊपर गिरे। और हाँ राधा कृष्ण भगवान ने नृत्य करो सोने चांदी के थे। कहीं कहीं मथुरा वृंदावन में सब में देखी ऐसी मूर्ति नहीं है। रुक्मणी जी भी उनके साथ हैं। हाँ गौड़ राजा का किला था, शेर दर्शन करने आता था, मोड़ा गिरो तो वो छाती की भर हाँ। तरह गिर गया। जय श्री राम सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे नए पॉडकास्ट में। तो आज हम आए मध्य प्रदेश रायसेन जिले के ग्राम देवनाय कुछ ही दूरी पर स्थित प्राचीन एवं रहस्यमय स्थान महलपुर पाटा, जो कि अपने प्राचीन मंदिर, किले एवं बावड़ियों द्वारा प्रसिद्ध है। तो आज हमारे समीप हैं यहाँ के प्राचीन एवं पुराने दादाजी हरप्रसाद राय जी। तो दादाजी हमें ये बताइए कि महलपुर पाटा का दूसरा नाम जो कि ढकना है वो कैसे पड़ा। महलपुर पाठा में जो ढकना है वो इसलिए पड़ा कि यहाँ कुंड था जी दादाजी। और कुंड के ऊपर एक पत्थर का ढक्कन था और ढक्कन के भीतर जो है बर्तन वर्तन रखे रहते थे और बीजामान जंगल तो जहाँ रास्ता की रात थे तो बर्तन निकाले वहाँ से वो प्रार्थना करी उनने वो पत्थर सरक जात तो जी दादा। फिर और बर्तन निकाल के अपने इस्तेमाल करते भोजन प्रसादी पानी पी के और दो मान के वही में रख दे। और ऐसे कोई ऐसे निकले मुसाफिर, उनकी नीयत खराब हो गई। घुड़सवार थे वे। नीयत इसलिए खराब हुई क्योंकि वो सोने चांदी के बोले जाते हैं। हाँ वो सोने चांदी के थे जी दादा। तो उनकी नीयत खराब हो गई तो उन्होंने खुर्जी में रख के और घुड़सवार बैठ के नहीं और चल दो जी दादा। तो वो पत्थर उड़ के नहीं और करीब आधे किलोमीटर दूर तक वो गए और वहाँ जाके उन्हें दबा दे तालाब किनारे जी दादा पत्थर ने। तो वो मुसाफिर घोड़ा चट्टान उड़कर उनके ऊपर गिरे। उनके ऊपर उड़ के गिर गई और वो सब वहीं में धंस गए। जी दादा। तो दादाजी इसलिए उसका ढकना नाम इसलिए पड़ा कुंड का। अच्छा दादा। दादा यहाँ एक मंदिर है जो राधा कृष्ण जी का मंदिर है, तो ये कितना पुराना है और यहाँ कौन कौन सी और देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं, ये हमारी जनता को बताइए आप। यहाँ राधा कृष्ण का बहुत प्राचीन मंदिर है। पूरे बुजुर्ग लोग हमें बताते थे जी दादा कि जहाँ का मंदिर 1012 साल के लगभग पुराना है। और राधा कृष्ण जहाँ इस प्रकार के हैं कि एक ही पत्थर में 3 मूर्ति हैं जी दादा। और रुक्मणी राधा हैं और बीच में श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं जी दादा। हाँ और बहुत सुंदर सुहावनी मूर्ति। कहीं कहीं मथुरा वृंदावन में सब में देखी ऐसी मूर्ति नहीं है जी दादा। ऐसे संत महात्मा भी आते हैं, वे भी यही बता हैं कि भैया यहाँ ऐसी मूर्ति कहीं नहीं। जी दादा। दादा यहाँ एक किला भी है जो हमने देखा, हम यहाँ गए, उसके कुछ अवशेष तो नहीं देखे, हमने सुना है कि वो ध्वंस हो गया, मतलब मिट गया। तो अभी कुछ एक थोड़ा सा कुछ गोल था, वो क्या है और वो किला कौन से राजा का है, ये बताइए हम। जहाँ पुराने बुजुर्ग लोगों के मुँह हमने सुनी है कि जहाँ गौड़ राजा का किला था, गौड़ राजा थे और जो चारों तरफ 4 गुर्जें थीं, ये मतलब मोर्चा बंदूकों बारे नालें निकलती थी बाहर, मोर्चा जो लगे रहते थे। मतलब ऐसा कि मोर्चे में क्या करते थे? तो वे तो पहरेदार लगे रहते बंदूकें ले के नहीं। अच्छा, यानी कोई हमला करे तो वो बैठे रहते हाँ थे। कोई राजा हमला करे तो उसमें मोर्चा चारों तरफ और खाई खुदी पूरी किले के आसपास और 4 मोर्चा हैं। जी दादा। मतलब अभी तो किला का कोई अवशेष नहीं है? नहीं किला का अभी है, 1-2 गुर्जें हैं, हमने देख ली हैं पहले, गुर्जें पहले थीं। और हाँ एक और बड़ी चीज़ है कि ऐसा मतलब चौपड़ा टाइप का कुंड है और वहाँ जो रजवाड़े में से रानी चलती थी बिल्कुल अंदर ही अंदर और आके और वहाँ स्नान करती और वहाँ से जाकर वापस चली जाती और उन रानी को कोई नहीं देख पाता था। अच्छा, ऐसा चमत्कार है। ये नाली हमने खिसलाई हमने भी देख ली। अच्छा हाँ, मतलब अभी तो कुछ नहीं देखा, हम गए थे यहाँ वहाँ घूमने। हाँ। पर आपने देखा है, आप तो बहुत पुराने हो ना। हाँ नहीं हमने तो वो खिसली नाली देखी थी, लेकिन पहले बताते थे कि जहाँ वो रानी मतलब वहाँ से आती रजवाड़े में से और स्नान करके जाती यहीं से। जी दादा। तो मतलब दादाजी एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब ये किला था तब ये मंदिर था या ये किला जब ध्वस्त हुआ या राजा यहाँ से चला गया तब ये मंदिर बनाया गया है? नहीं ये मंदिर तो और प्राचीन बताते हैं
पुराना ही है, मतलब किले के ज़माने से या और आगे से हो। अच्छा, मतलब ये राजा महाराजों के पहले से ही है। हाँ, पहले से ही है मंदिर तो। मतलब तो फिर तो ये बहुत ही साल पुराना, आपने जैसे 1200 साल बताया, तो मतलब ये इस बात सिद्ध होती है इससे कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है। हाँ, बहुत क्योंकि पुराना है। राजा महाराजा अभी भी नहीं, बहुत पुराने जमाने में थे, 1200 साल पहले ही थे। हाँ, पहले ही थे, और ये तो बहुत पुराना है मंदिर। और जहाँ मंदिर पे ये समाधि है, वहाँ से मतलब जो संत हैं जिस समाधि लगी यहाँ, और वो निकल के आकर ढकना पे आते हैं। मतलब कभी कभी कोई मिले महात्मा है, उनके दर्शन हुए हैं, और उनके इतने लंबे बार के कोठर जाते थे। अच्छा दादा, तो दादा जी इसका ऐसा मतलब मंदिर का कोई चमत्कार हो जो आपने देखा या आपके पूर्वजों ने देखा हो, वो हमारी जनता को बताइए। हाँ, चमत्कार है। यहाँ शेर दर्शन करने आता था, मतलब मंदिर पे आता? मंदिर पे शेर दर्शन कर पे। आज तो पहले महात्मा जी थे जी दादा। हाँ, तो हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि भाई महात्मा जी जब रहते थे तो शेर यहाँ दर्शन कर पे। आज तो महात्मा जी ने कई बार देखो शेर। और शेर की कोई कहानी वगैरह, ऐसे शेर आया किसी ने देखा हो कोई हाँ, पुरानी शेर तो कछु दिन फिर यहीं तालाब रह लगो तो। अच्छा। हाँ, तो वो गांव में भी घुस जात, तो एक बार गांव में घुस गो वो। हाँ, उसकी कोई शेर। कहानी बताइए, गांव में कैसे घुसा, किसने देखा, आपने या देखा का वो तो शेर तो बहुत दिन से देखा था कि है यहाँ, हाँ दादा। लेकिन एक दिन वो एक सीवर वाले फूफा थे, उनके घर में आके घुस गओ, और एक गैया पटक दी वहाँ। अच्छा। हाँ, गैया पटकी, डकराटे मचे, तो वहाँ से फिर आदमी दौड़े सब लोग। तो शेर या समझो तुम कि आराम से निकल के नहीं, और एक झुरैया के पास बैठ गओ। और तो हम सब लोग ट्रैक्टर से गए, पहले देखवे तो देखे आए, लेकिन कोई की बस की नहीं पड़ी, वो बैठो रहो। हम देख दाख के आ गए। हमने कि यार मंदिर के ढोर बाहर बंधे, मंदिर के ढोरों अपन बनवाया। तो 8-10 लोग हम गए, फरसा बल्लम सब हथियारों से गए लैस होकर। तो हमने देखो तो हाँ, हमने कि यार जो बैठो। फिर हम लौट के चले गए। लौट के जब गए तो जो घर में वो घुसो तो शेर, बई के बाजू से हम निकले। जी दादा। तो अचानक वो गोपाल सेठ ने बैटरी मार दी। बैटरी मार दी साहब, शेर टूटो बहुत बेजो ऊपर। हाँ हाँ, आया सो मुँह फाड़ के शेर आ हमारे पास। तो मैं तो फरसा रखे तो आ गई है तो मैं, तो मैंने उठा के फरसा यहाँ से करके मैंने हल्का रोबा शेर। कछु कछु तो वापस लौट लाओ, कछु कछु नहीं तो वापस लौट लाओ। और एक वो सेठ की बैटरी छूट के गिर गई, घबरा गए लोग। हाँ, वो तो हाँ, शेर तो मगर शेर जा समझो तुम के मान के चलो जो पेड़ है इसके पास तक आ गया, यहाँ से करके वो जो मतलब हमने हल्कारो तो वो आराम से मुरक के यहाँ से जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं भागो, बिल्कुल बहुत निडर है वो तो शेर। हाँ, शेर तो शेर ही होता है। तो ये चमत्कार है मंदिर पे। और ऐसे एक कहानी थी जो मैंने सुनी है, आपने भी बताई, जब मैं आया था आप थोड़ा बता रहे थे, वो थोड़ी हंसी टाइप की आई उसमें। वो कहानी थी आपके, वो सार वगैरह में आ गया था कोई। हाँ, वो हमारे फूफा थे। हाँ। तो वो हमारे मंझले भाई वे आ रहे थे कहाँ से, देगांव से रात में। तो फूफा तो ऐसे थे, उन्हें मालूम ही नहीं थी, हमारे भाई ये मालूम थी। तो कहले यार फूफा जी यहाँ शेर लपक रहा, अपन हो गई रात। और रात हो गई तो कहले अरे शेर मेरे काका रहे, भाई भोपाली थे वे, उनकी भाषा जाई थी, शेर मेरे काका रहे रे। अब आए तो हमारे भैया की 2 टाइम की लेटरिन की आदत थी, तो वे 2 जने लेटरिन चले गए। अब वो शेर, और जब ही वो मैं बता तो रहा हूँ, जब ही वो घर में घुस गो शेर, घर में घुसो तो मवेशी, गर्मी के टाइम तो मवेशी जो बाहर रहती वह एकदम से डकरा के गाँव तरफ भगी। और वो लेटरिन जा रहे थे तो वो तो छोटे छोटे कांच लटकी रह गई और वहाँ से भगे। तो घर आ गए, कहला शेर आगा शेर आगा। फिर हम सब लोग गए वहाँ, वही मतलब अब हम बता रहे थे। फिर मंदिर पे बंदबा का ढोर मोर आ गए। तो अब तो देखने को नहीं मिलता शेर वेर यहाँ। नहीं, अब नहीं मिलता, और कभी आ भी जाते हैं, जंगल है। दादा जी, तो जहाँ मंदिर के कोई चमत्कार जो आपने देखे हो, मंदिर में हुए हों, जो अपने पूर्वजों ने देखे हों, वो हमें बताइए, हमारी जनता को बताइए। हाँ, मंदिर में तो ऐसे ऐसे चमत्कार भय हैं। महात्मा जी रहते थे यहाँ पहले पुराने,
और हमने नहीं देखा, हमारे बुजुर्गों ने बताई जी दाई। कि जहाँ राधा कृष्ण भगवान ने नृत्य करो है। और एक चमत्कार हमने ऐसो देखो बाद में, जो हमने हमारी आंखों देखी बात है कि जहाँ मटकी मतलब ऊपर बांध देते फूटत थी। हाँ तो जन्माष्टमी पे हाँ करते हैं। जन्माष्टमी पे मटकी बंद है तो बहुत जनता आसपास की पूरी याद थी। मटकी टोले वाले बस यहाँ से पेड़ी की पेड़ी लग के ऊपर, वो मटकी ऊंची थी। तो अब मटकी फूटी, ऐसे कई साल से फूटती चली आ रही थी मटकी। लेकिन ये हमारे सामने की बात है कि मटकी फोड़ने का है, यहाँ के राशन के आसपास थे कोई गांव, वहाँ से आई पार्टी जी दाई। और उनने मतलब लगा के पेड़ी और मटकी फोड़ी। तो एक बार वो लड़का बाको जो थो एम जो गड़बड़ थो, एम गड़बड़ होगा तो वो लड़का ने ऐसे झुको तो एकदम से गिर गो, वो घुटाइए गिरो बिल्कुल। अच्छा। हाँ मतलब ऊपर से ही। ऊपर से ही। हाँ सबसे ऊपर से। और ये हमने की जो कमाल होगा, कोई ने झेलो भी नहीं पाए। और वो दो लड़का उठ के नहीं, वो फिर चढ़ गो, पेड़ी उनकी टूटी नहीं है, वो फिर चढ़ गो भाई। हाँ फिर की बार वो तो बा को एम ही गड़बड़ होगा, तो जो उनने लगाई थी बा वो थोड़ी तिरछी हो गई थी, बा झुकने पड़त तो बा, तो वहाँ से वो मोड़ा गिरो तो वो छाती की भर हाँ। तरह गिर गो। अच्छा। और तरह मतलब हमने तो कही भैया भसगो मसगो डार करो और जो काम ऐसे मत करो। तो भसगो मसगो थो नहीं, वो जो ही थो मतलब गिट्टा। हाँ हाँ फर्शी टाइप। हाँ, तो वो तो फटतर ही है। हाँ। तो अब वो गिर गया तो वो तो हमने कही भैया जो तो अब ख़त्म होगा। तो बे लोगों ने बाहर झुलिया के ले गए गेट तक ले गए झुलिया के। तो वहाँ से उनके दिमाग में कहन का आई कछु कछु को लाए ते ले आओ दरबार में, तो लान के नहीं दरबार में पटक दो बाहर। मतलब वो खत्म तो हो ही गया था फिर भी। हाँ वो तो ख़त्म ही होगा, तो जा समझो कि बिल्कुल जान ही समझ में नहीं आ रही थी। दरबार में पटक दो वहाँ, अरे भैया वो तो 10-15 मिनट में आए होश आ गओ। जो चमत्कार तो हमने हमारी आँखों से देखो। तो ये तो राधा कृष्ण जी हाँ का ही राधा चमत्कार। कृष्ण को जे, और तो पुराने हमने कई चमत्कार सुने हैं, मगर ये तो हमारे सामने की बात भी है। हाँ। और दादा यहाँ एक मेला भी लगता है, ये मेला कितना पुराना है? इसको ढकना के मेला के नाम से भी जाना जाता मेला तो भैया जहाँ हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि पहले जो तो मेला नहीं लगा तो, लेकिन जब कुंड को महत्व थो, तो जहाँ पूरे आसपास के एरिया के स्नान कर भी आते थे मकर संक्रांति। तो बाद में खूब मेला लगा तो दुकानें वुकानें भी लगे सब, लेकिन लगा तो एक ही दिन को। फिर एक महात्मा जी थे बहुत पुराने, श्यामल दास जी, और हम जब छोटे छोटे थे उनने जाए यज्ञ कराओ मथुरा वृंदावन की पार्टी बुलवाई, मेला लगो 7 दिन को। तो करीब 68-70 साल हो गए प्रति वर्ष मेला लगता मकर संक्रांति। और अब तो राधा कृष्ण राधाष्टमी भी मनाई लगी, महाराज जी आ गए कीर्तन वाले महात्मा जी, तो राधाष्टमी मनाते हैं तो बहुत जनता आते हैं। और जहाँ भी हमने चमत्कार देखो ऐसो के आसपास पानी गिर रहा है, और जहाँ मतलब राधाष्टमी पे पानी ना गिरे, हाँ, और वे कहाँ अरे हम वहाँ फंस गए, फलानी जगह फंस गए, ढकानी जगह फंस गए। मतलब यानी हर जगह गिर रहा है, पर यह हाँ। मंदिर परिसर के आजू बाजू नहीं गिर रहा। आजू बाजू पानी नहीं गिर रहा, अरे जहीं बाबई में पानी, देगांव में पानी, सब चिल्ला रहा है बहुत पानी गिर रहा हो, जहाँ बिल्कुल पानी नहीं, बाकायदा कार्यक्रम चल रहा हो। ये तो महिमा है हाँ यहाँ तो की। ये तो भगवान की महिमा महिमा। पुरानी है भैया, पुराने लोगों ने मतलब जो बताई वो सत्य है। इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। तो यदि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ सारे लोग आएँ देखें कैसी का महिमा है, यहाँ मंदिर आएँ, यहाँ किला देखें, बावड़ी देखें, जो कि बहुत ही प्राचीन एवं रहस्यमय है। धन्यवाद।